आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 12th के लिए एग्जाम्पलर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर है सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इससे पहले भी हमने पार्ट 1 कर रखा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब आज हम करेंगे उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन। देखते हैं किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो पहले हम मेंशन करते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब सबसे पहले इनवर्स क्या है, tan इनवर्स है, sec इनवर्स है। इन दोनों की रेंज हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें रिटर्न एक एंगल करता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमें समझ लें। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एक एंगल मिलेगा, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल रिटर्न करेगा। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है। एंगल में से एंगल माइनस होगा तो फाइनली हमारे पास एक एंगल ही आएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है ये देखते हैं। ये मालूम करना है हमें कि tan इनवर्स √3 कब होता है। तो tan इनवर्स √3 π/3 पे होता है, दैट मीन्स 60 डिग्री। अच्छा, और जब sec इनवर्स हमारे पास नेगेटिव हो, sec इनवर्स x नेगेटिव होता है, तो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं पहले ये देखते हैं। ऐसे पाई माइनस sec इनवर्स x सॉल्व करते हैं हम, ऐसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हमें ऐसे लिखना है, पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब ये हमें मालूम करना है कि sec इनवर्स 2 कब आता है sec के टेबल में। तो अगर हमें sec इनवर्स 2 का नहीं मालूम तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 कब होता है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। cos इनवर्स 1/2 कब होता है, तो π/3 पे होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, π/3 पे होगा। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया π/3 माइनस पाई, और ये क्या हो गया, पाई प्लस का हो जाएगा, प्लस sec इनवर्स 2। तो यहाँ पे π/3 और यहाँ पे माइनस पाई, और यहाँ पे भी कितना आ गया, प्लस का π/3। π/3 तो कितना, π/3 दो जगह हो गए, तो पहले ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 2π/3 और माइनस का पाई। अगर हम इसके नीचे 1 लिख दे तो एलसीएम ले, तो यहाँ पे 3, दैट मीन्स यहाँ पे 3π हो जाएगा। तो 2π माइनस 3π अपॉन में 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -π/3। तो ये एंगल हमारे पास इस पूरे का आंसर आया, कितना है, -π/3। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सेम इसी तरीके का है। इवेल्युएट इसे भी करना है। ये है हमारे पास साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2। अब हम इसके 1 बाई 1 एक एक स्टेप को देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर पहुंचे, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमें रिटर्न करेगा, एक एंगल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास एक एंगल रिटर्न करेगा। अच्छा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर हम कॉस एंगल मतलब कॉस थीटा, सपोज करो एंगल क्या थीटा है, तो क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, पूरी ये वैल्यू आएगी। जब वैल्यू के आगे कितना है, इनवर्स, साइन इनवर्स, फिर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिला। अब ये क्या रिटर्न करेगा, फाइनली एक एंगल रिटर्न करेगा। तो अब हमारे पास फाइनली जो आंसर आने वाला होगा वो एक एंगल के फॉर्म में आएगा। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से आएगा। 1 बाई 1 एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। और पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स √3। साइन इनवर्स √3 कब आता है, पहले ये मालूम करना है कि साइन के टेबल में √3/2 कब आता है। तब आता है π/3 पे, मतलब कि 60 पे। अब यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स। अच्छा, अब हमें ये मालूम करना है कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है। अब ये एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, एक वैल्यू।
तो हमारे पास cos पाई बाई 3 मतलब cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2। फिर यहाँ पे है साइन इनवर्स। अब हमें मालूम करना है कि साइन इनवर्स 1/2, अब ये रिटर्न क्या करेगा, एक एंगल, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है हमारे पास, तो पाई बाई 6, क्योंकि साइन के टेबल में हमारे पास हाफ कब आता है, तो पाई बाई 6 पे। अच्छा ये भी हमें चेक कर लेना होता है कि जब साइन इनवर्स हाफ में रीड कर रहा हूँ तो पाई बाई 6 जो आया इसके रेंज में बिलोंग करता है, नहीं करता, साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया पाई बाई 6। क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 6 बिलोंग करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये भी बिलोंग करता है इनके बीच में पाई बाई 3, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया था पाई बाई 3। तो ये हमें हर बार चेक कर लेना होता है, फिर हमें ये मेंशन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन प्रूफ करने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको किस तरीके से प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan और cot इनवर्स x इक्वल टू cot tan इनवर्स x। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। प्रूफ कर रहे हैं तो पहले हम LHS को ले लेते हैं, और आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कोई भी यूज करो, LHS यूज करो या RHS यूज करो। पहले हमने LHS को लिख लिया यहाँ पे, LHS यहाँ पे मेंशन किया। अब कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करती है, एंगल रिटर्न करता है, सॉरी वैल्यू रिटर्न करता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल रिटर्न करता है। तो हमारे पास इस तरीके का है, अगर यहाँ से एक एंगल आएगा तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वैल्यू, फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अब बट ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो कैसे करना है ये देखते हैं हम पहले। ये tan और ये एंगल होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या होगा, एंगल। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा। x की वैल्यू कितनी होगी, cot थीटा। अच्छा अगर ये x की वैल्यू cot थीटा हो गई तो हम cot थीटा यूज करेंगे, यहाँ पे इसकी प्लेस पे थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा tan थीटा, cot इनवर्स की प्लेस पे हमने थीटा लिख दिया। अच्छा अब हम पहुंचते 10th क्लास में, हमने एक फॉर्मूले याद करे थे। ज्यादातर ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन 10th क्लास में इसी फॉर्मूले पे किए हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। 11th में भी था tan थीटा इक्वल टू, बट वहाँ पे रेडियन में एंगल होता था पाई बाई 2 माइनस थीटा, और 10th में आपने डिग्री में एंगल देखा है। तो ये, तो अब हमें tan थीटा की प्लेस पे ऐसे लिखना है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेस पे ऐसे इक्वल टू में cot पाई बाई 2 माइनस थीटा मेंशन कर दिया। अब हमें समझना ये है कि थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो cot इनवर्स x, थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, cot इनवर्स x। हमने यहाँ पे cot लिखा और पाई बाई 2 और माइनस cot इनवर्स x मेंशन किया। अब हमारे पास इनवर्स में एक फॉर्मूला है जिसे हम समझते हैं पहले, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। एक और जो यहाँ पे यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। बट यहाँ पे मेंशन है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम यूज करें तो साइन tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cot tan इनवर्स। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स मेंशन कर सकता हूँ cot, और यहाँ पे क्या लिखना है, tan इनवर्स x। तो ये आ गया हमारे पास LHS के बराबर। तो हैंस प्रूफ मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे, हैंस प्रूफ। अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। हम चाहे तो RHS को भी लेके सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल सेम मेथड से। ये जरूरी नहीं कि हम LHS को ही लेके सॉल्व करें। RHS को लेके सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम तरीका आपके पास। अब यहाँ पे RHS को यूज करता हूँ और लाना में LHS है, cot और फिर tan इनवर्स x। सेम पैटर्न, सेम तरीका। पहले आप ये समझिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिटर्न करेगा तो हमारे पास
एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे हमेशा एंगल लिखा होता है, तो ये क्या है, इसका एंगल है। तो हमने इसे लेट किया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मतलब कि ये cot थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे थीटा मेंशन करूँ तो cot थीटा हो गया। अच्छा, अब फिर वही 10th क्लास का जो फॉर्मूला है हमारे पास कि cot थीटा को हम कैसे लिखे, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, रेडियन में मेंशन कर दिया। तो tan cot थीटा की प्लेस पे ये वैल्यू लिखनी है हमें। क्या लिखना है हमें, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा, अब हमारे पास थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो थीटा की एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास वो है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स हमने मेंशन कर दिया, थीटा की प्लेस पे कितना मेंशन किया, tan इनवर्स। फिर से ये फॉर्मूला हम यूज करें, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब हमें ये देखना है कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, तो इसका मतलब cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। कितना हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू cot इनवर्स हो गया। तो हमने यहाँ पे tan लिखा और यहाँ पे लिखा cot इनवर्स x। RHS लिया था, अब हमारे पास आ गया LHS आ गया। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे LHS और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। ये LHS आ गया, tan और cot इनवर्स x। इस तरीके का ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आपको एक कंसेप्ट सिखाएगा और जिसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी सेक, और ब्रैकेट में कितना है tan इनवर्स y बाई 2। अब ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है, आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट tan इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू थीटा। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है कि एंगल रिटर्न करता है। ये एंगल है थीटा। अगर मैं इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दूं तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास y बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस तरीके से मैं लिखता हूँ tan थीटा इक्वल टू y बाई 2 लिख दिया। अब हमें चलना है क्लास 10th में जो कंसेप्ट हमने 8 चैप्टर में पढ़ा है, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज करना है। क्या, PBP HHB, PBP HHB। अब हमें ये देखना है कि tan क्या होता है, तो PB होता है। tan थीटा क्या होता है हमारे पास, PB होता है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, तो दैट मीन्स P की वैल्यू हो गई हमारे पास y और B की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। हमारा मेन काम है यहाँ पे H हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, P का स्क्वायर हो गया हमारे पास y स्क्वायर और B का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 और H स्क्वायर होता है हमारे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर दे तो y स्क्वायर प्लस 4 और स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4। तो हमने h की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 मेंशन कर लिया। अब हमारा मेन काम ये है, क्यों हमने ये सब करा, क्योंकि ध्यान से समझे अगर तो यहाँ पे सेक है तो हमें ब्रैकेट में चाहिए सेक इनवर्स x, ताकि ये दोनों 1 हो जाए, हट जाए और ये वैल्यू बच जाए। क्योंकि हमें तो क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू। तो वैल्यू तो जब भी मिलेगी हमें पास, तो यही काम करना है हमें, इसलिए हमने ये सारे प्रोसेस करे। तो अब हमें काम करना है सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये कॉस है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा होता है h बाई बी। तो पहले ये मालूम करते हैं h की वैल्यू कितनी है। h की वैल्यू आई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अच्छा, जब सेक थीटा की वैल्यू ये आ गई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2, तो अब हमारे पास थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो सेक इनवर्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2। अब ये थीटा किसके इक्वल था, तो थीटा इसके इक्वल था। ध्यान से समझे, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू थीटा। मतलब कि अब थीटा की प्लेस पे ये वैल्यू मेंशन की जाएगी, दैट मींस tan इनवर्स y बाई 2 की प्लेस पे sec इनवर्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2 ये वैल्यू यहाँ पे यूज की जाएगी। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ sec और यहाँ पे लिखता हूँ sec इनवर्स अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2। अब ये देखिए कि ये हट जाएगा, आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2। यही तो फाइंड करना था, आपको बोला गया था कि वैल्यू फाइंड कीजिए
फाइंड दी वैल्यू, तो आपने वैल्यू फाइंड कर दिया। अब सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 10 सेक कॉसेक इनवर्स एक्स एंड इसी का यूज करके हमें इसको इवेलुएट करना है। तो पहले वैल्यू फाइंड करेंगे देन इवेलुएट करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों साथ में हो, तो आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके बगल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसी के फॉर्म में, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 इनवर्स बनाने की कोशिश कीजिए, आपको क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है वो। अब हम देखते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स लिखा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ है x, 10 कॉस इनवर्स x। तो सबसे पहले हम इसे, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या इसके साथ होता है एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल है। तो हमने यहाँ पे लेट किया कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अच्छा, अगर x इक्वल टू कॉस थीटा हो गया तो फिर से हम क्लास 10th में चलते हैं। PVP HHB मेंशन किया हमने। कॉस की वैल्यू क्या होती है, BH होती है, तो हम इससे कंपेयर करते हैं BH इक्वल टू कॉस थीटा। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मेंशन कर सकते हैं, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई x और h की वैल्यू हो गई 1। अब हमारे पास रिमेनिंग p की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होता है p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, x का स्क्वायर किया तो ऐसे हुआ x स्क्वायर। अच्छा, p की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। अब हम अगर फाइंड करें, क्या यहाँ पे 10 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 इनवर्स बनाना है, दैट मीन्स 10 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू, 10 थीटा की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे 10 थीटा इक्वल टू मेंशन किया और p बाई b होता है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू x है, तो x यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे cos इनवर्स x की प्लेस पे ये आपको मेंशन क्या करना है, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x, ये वैल्यू मेंशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने 10 और यहाँ पे 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x मेंशन किया। तो अब ध्यान से देखें तो ये क्या हुआ, हट गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अच्छा, अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इवेल्युएट दैट 10 cos इनवर्स 8/11 8/17। तो 8/17 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है 8/17। अब हम क्यों ना यहाँ पे x की प्लेस पे 8/17 रख दे, तो यहाँ पे हमारे पास पहले मेंशन कर देते हैं 10 cos इनवर्स 8/17 की वैल्यू जो होगी, ये किसकी वैल्यू है, 10 cos इनवर्स x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 8/17 इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आया, यहाँ मेंशन 1 माइनस 64 अपॉन में 289 और यहाँ पे 8/7 अंडर रूट इधर गया, तो ये हो गया हमारे पास 289 माइनस 64 अपॉन में 289 और इसका रूट स्क्वायर रूट 8/7। ये ऊपर हो गया 225 और इसका 289 सॉरी, और इसका रूट निकालना है 8/7। तो देखें तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 15/17 और इधर हो गया 8/17। 17 से 17 कैंसिल हो गया, बचा कितना 15/8। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 15/8। इसकी जो पूरी वैल्यू है कितना है 15/8। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करते हो। ध्यान दें, कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो और उसके बगल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो, तो आप कोशिश कीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बनाइए, और कैसे बनता है ये उसका तरीका है, ये कंसेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी कंसेप्ट पे काम कीजिए, अपने आप वैल्यू आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट भी करें। थैंक यू।